गाइस काफ़ी सारे एनिमेज तो होते हैं इस दुनिया में, लेकिन इनमें से बहुत सारे बेकार होते हैं और बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो लेकिन इनमें से सवाल पैदा होता है कि लेकिन अगर देखे कौन सा, तो वही मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एनीमे टू वॉच। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। ओ भाई क्या ही एनीमे है। इसके एपिसोड 1 में ये होता है कि एक जाइंट फ्रॉग अटैक कर लेता है सिटी में और एक हीरो की स्क्वाड जिसको कहते हैं इमॉर्टल, वो उस जाइंट फ्रॉग को हरा के सिटी को बचाने के लिए आते हैं। लेकिन वो जाइंट फ्रॉग होता है वो इतना पावरफुल होता है वो हर एक इमॉर्टल को पेल देता है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में। हमारा मेन कैरेक्टर को बुली से एक लड़की बजाती है, फिर उसके बाद वो एक टेस्ट देने जाता है जिसमें उसी फ्रॉग को मारना होता है। लेकिन फिर हमें पास दिखाया जाता है कि जिस हीरो ने उसको हराया था वो हीरो तो पेल रहा था और वो फ्रॉग उसे ख़त्म ही करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बच्चा आया जो कि होता है हमारा मेन कैरेक्टर वांगलिंग, और वो उसको एक लात मारता और वो फ्रॉग बेहोश होता है। प्रेजेंट में वो उस फ्रॉग को मुक्का मारता है और वो फ्रॉग बेहोश और फिर स्क्रीन पे 99999 आता है और सब शौक से बात करते हैं अगले महीने की, जिसका नाम है द मिस्ट्रेस ऑफ डीमन किंग अकेडमी। हमारा मेन कैरेक्टर को हमारी मेन कैरेक्टर का एक लेटर मिलता है जो उसे दे देता है और फिर उसके बाद वो जा रहे थे तो एक नोबल उसकी बेइज्जती मारता है और उसे मारने के लिए फ्लेम मैजिक आता है, पर वो हमारा मेन कैरेक्टर उसको फूक मार के हरा देता है। और फिर उसके बाद जब उनकी फाइट होती है फिर तब वहाँ पे वो उसके स्वॉर्ड की आग को एक फूक मार के फिर हरा देता है। फिर उसके बाद उसने अपनी हार्ट बीट की मदद से उसे इतना पेल दिया, फिर उंगली की चुटकी बजा के उसे मार के फिर जिंदा किया, फिर मारा, फिर उसके बाद फिर जिंदा किया जब तक उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद मैजिक क्रेस में जब उसको करेक्टर छूटे तब वो टूट ही जाता है। फिर उसके बाद जब वो जाट को जा लेते हैं उस नोबल का भाई अपने भाई को मार देता है और उसको मारने के लिए अटैक करता है जो कि फट जाता है। फिर उसके बाद वो उसका भाई को जिंदा करता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसे दोनों को ही ख़त्म करता है। फिर उसके बाद दोनों को ज़िंदा करता है और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये अभी सिर्फ 11 महीने का है। नंबर 1, डॉक्टर स्टोन। और उसके एपिसोड 1 में ये होता है जो ताइजू होता है वो अपने दोस्त सेंकू को बताता है कि वो सिल्की को प्रपोज करने वाला है जिससे वो 5 साल से प्यार करता है। फिर उसके बाद सेंकू कहता है कि उसने एक पोशन बनाया है जिससे उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने का चांस 1 मिलियन% हो जाएगा। पर वो जो ताइजू होता है वो उस पोशन को फेंक देता है। फिर उसके बाद सेंकू बताता है कि वो गैसोलीन और उस पर भरोसा होता है कि वो नहीं लेगा। फिर उसके बाद बाकी बच्चे कहते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन सेंकू कहता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी। फिर उसके बाद जब वो उसे प्रपोज करने वाले थे लेकिन तभी वहाँ पे ग्रीन लाइट आती है और सारे इंसान पत्थर बन जाते हैं। फिर हज़ारों साल बाद जो ताइजू होता है वो एक केव में होता है और फिर उसके बाद वो अपनी दोस्त को ढूंढता है और वो उसे कहता है कि वो उसे वापस ठीक कर देगा। फिर उसके बाद उसे पीछे दिखता है कि रिवर में आ जाओ बेवकूफ़। फिर जब वो जाता है तो उसे दिखता है सेंकू वहाँ पे है। फिर उसके बाद सेंकू बताता है कि वो लोग हज़ारों साल बाद होते हैं और उसे 6 महीने हो गए और उसे इसलिए पता है बिकॉज उसने हर एक टाइम को, हर एक सिंगल सेकंड को काउंट किया था। फिर उसके बाद सेंकू ताइजू को अपने बेस में लेके जाता है और वो शौक को, और फिर उसके बाद वो बताता है कि वो उसे सारी ह्यूमैनिटी को वापस लाना है। फिर उसके बाद ताइजू सुबह खाने को लेके आता है। फिर सेंकू उसको बताता है कि वो ह्यूमैनिटी को वापस लाते बस उसको नाइट्रिक एसिड और साथ में वाइन चाहिए। फिर ताइजू कहता है कि वो ग्रेप्स भी तो नाचते हैं। फिर उसके बाद जब वो वाइन बनाते हैं तो वो काम नहीं करती। फिर उन्हें बताते हैं कि उन्हें ब्रांडी चाहिए होती है। फिर वो ब्रांडी बनाते हैं। ब्रांडी बनाने में इतना समय लगता है कि वो फ्लूइड काम करे, उसको ठीक करने में इतना समय लगता है। फिर फाइनली वो फ्लूइड काम कर जाता है और वो एक बार ठीक हो जाती है। लेकिन अब आप गेस करें कि वो सबसे पहले किसको ठीक करेंगे। आपके दिमाग में जो भी बंदे आ रहे हैं वो नहीं, किसी और बंदे को। तो जल्दी से आप कमेंट कर दिए अपना। तो बस गाइस बाय।